बीजेपी वाली असम सरकार के एक मंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासा किया है कि नवंबर से सरकारी इमदाद से चलने वाले 614 मदरसों पर ताला लगा दिया जाएगा। 614 मदरसों को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इस फैसले के बाद ख़ासतौर से मुसलमानों के अंदर काफ़ी बेचैनी है। इससे पहले भी फरवरी में इस मंत्री के ज़रिए ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि न सिर्फ मदरसे बल्कि संस्कृत बोर्ड से चलने वाले जो संस्कृत के स्कूल हैं उनको भी बंद किया जाएगा। और इसका ये तर्क दिया गया था कि किसी मज़हब की पढ़ाई पर सरकारी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से फरवरी में यह ऐलान किया गया था तो हंगामा हुआ। ख़ास तौर से हिंदूवादी संगठनों ने उस पर हंगामा किया कि संस्कृत के स्कूलों को किस तरह से आप बंद कर सकते हैं, एक सभ्यता को उसके ज़रिए बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसके बाद सरकार बैकफुट पर चली आई थी, लेकिन अब फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डिसीज़न सरकार का जो है वो बताया गया है, जिसमें सिर्फ मदरसों का जिक्र किया गया। पहले जिस तरह से फरवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया गया था कि मदरसों के साथ साथ संस्कृत के जो स्कूल हैं सरकारी एड से चलते हैं जिनकी संख्या तकरीबन 100 है, उनको भी बंद किया जाएगा। लेकिन कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मंत्री के ज़रिए हेमंत के ज़रिए ये कहा गया कि सिर्फ मदरसों को बंद किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि असम में तकरीबन 900 मदरसे ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं और 614 मदरसे जो है वो सरकारी हैं। और ज़्यादातर मदारिस को जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए चलाया जा रहा है। जिस तरह से आप जानते हैं कि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी AIUDF मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो काफ़ी वहाँ पर सक्रिय है। और मौलाना असम के प्रेसिडेंट जमीयत उलमा हिंद के इन लोगों के ज़रिए इस तरह के मदारिस चलाए जा रहे हैं, जिसमें सरकार की तरफ से जो फ़ंड मिलता है वो 614 है और जो गैर सरकारी हैं जो प्राइवेट तौर पर चलते हैं उनकी संख्या 900 है। जहाँ तक सवाल है संस्कृत बोर्ड के ज़रिए जो स्कूल्स चलते हैं उनकी संख्या 500 ऐसी है जो प्राइवेट तौर पर चलाए जाते हैं और 100 ऐसे हैं जो सरकारी तौर पर चलाए जाते हैं। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी खुलासा किया गया है कि सरकार के ज़रिए हर साल सरकारी मदरसों पर 3 से 4 करोड़ रुपये सालाना खर्च होता है, जबकि संस्कृत के जो स्कूल हैं 100 उन पर 1 करोड़ रुपये का खर्चा सरकार के ज़रिए किया जाता है। और तर्क ये दिया गया है कि सरकारी पैसा किसी मज़हब की शिक्षा पर खर्च करना ठीक नहीं है, कानून के हिसाब से ठीक नहीं है और इसी वजह से सरकार ये बड़ा फैसला करने जा रही है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है विपक्ष का, चाहे वो हम कांग्रेस की बात करें या मौलाना बदरुद्दीन अजमल की बात करें, तो उनका ये कहना है, जब उनसे इस पर प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं है, 1 साल इलेक्शन का बचा है, हमारी सरकार आएगी, हम इस फैसले को पलट देंगे। लेकिन इसके साथ ही इस संदर्भ में अगर आप देखें तो बार बार ये सवाल खड़ा किया जाता है, ख़ासतौर से RSS और संघ के ज़रिए, कि मदारिसों को सरकारी इमदाद, सरकारी फ़ंड नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह से आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में बहुत बड़ा फ़ंड मदरसा बोर्ड का है और बड़ी भारी तनख्वाह मदरसे बोर्ड के टीचरों को सरकारों के ज़रिए उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर तनख्वाह दी जाती है टीचरों को मदरसे के, वो जो आम तौर पर प्राइमरी स्कूल के जो स्कूल हैं, सरकारी जो स्कूल हैं, उनके बराबर दी जाती है। 64-65 हज़ार तक, 45 हज़ार से लेकर 60-65 हज़ार तक तनख्वाह मदारिस के असातिज़ा को, उस्तादों को दी जाती है। तो इस पर बार बार बीजेपी सवाल खड़ा करती है, बार बार संघ के ज़रिए सवालात खड़े किए जाते हैं कि मदारिस के अंदर इस्लामी तालीम दी जाती है, कुरान और हदीस सिखाया जाता है, उर्दू सिखाई जाती है, इसलिए इन मदरसों को सरकारी फ़ंड ना दिया जाए। और बार बार जिस तरह से, हालांकि कई बार ये देखने में आता है कि जो प्राइवेट मदारिस हैं उनको भी सरकार कई बार ये कहती है कि इनको भी हम अपने कब्ज़े में लेकर के इनमें भी जो है जो टीचर्स हैं उनको हम रेगुलर करेंगे और सरकारी तौर पर उनको तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन इस तरह की चीज़ें ज़रूर कही जाती हैं। उत्तर प्रदेश में भी जब सरकार आई योगी की तो उसके बाद सवाल खड़े किए गए और मदारिसों को सरकारी जो कार्रवाइयाँ हैं, सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंडर लाने की कोशिश की गई, लेकिन मदारिस ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं जिन्होंने अपना आप को एफिलिएट कराया सरकार से और उससे सरकार से वो मदद ले रहे हैं। बॉडी अपने तौर पर चलाते हैं लेकिन सैलरी सरकारों से मिलती है,
स्टूडेंट्स की को जो पढ़ाते हैं टीचर, उनकी सैलरी या उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की सैलरी सरकार के ज़रिए दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ असम सरकार के ज़रिए इस तरह का फ़ैसला ये एक सवाल खड़ा करता है। और इसके बावजूद मुसलमानों का ये कहना है कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं देंगे तो हम अपने ख़र्चे पर, जिस तरह से बाकी मदारिस चल रहे हैं, 900 मदारिस चल रहे हैं, तो 614 मदारिस को भी हम अपने ख़र्चे पर चला लेंगे। लेकिन जिस तरह से मौलाना बद्रुद्दीन अजमल का कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी हम इस फैसले को पलट देंगे। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।